भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब और भी ताकतवर होने जा रही है। भारत 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने में लगा है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो इसका मतलब होगा दिल्ली से ही इन मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल इसके लिए लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है। ऐसे में इस खबर से पाकिस्तान में तहलका मचना तय। रक्षा सूत्रों के अनुसार ब्रह्मोस की रेंज, रफ्तार और मारक क्षमता को बेहतर किया जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह करने की वजह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें चर्चा में आ गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मिसाइलों की डिमांड भी होने लगी। बता दें कि पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। हालांकि अपग्रेड होने के बाद नए वर्जन में इन मिसाइलों की रेंज को 450 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक करने पर काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस का हल्का वर्जन भी बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस का करीब 2.5 टन वजनी खास वर्जन सुखोई MKI 30 लड़ाकू विमान के नीचे यानी अंडर बेली लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये वर्जन अब प्रोजेक्ट डिजाइन बोर्ड से मंजूरी के बाद अगले स्टेज में पहुंच गया है। फिलहाल ज्यादा रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के ग्राउंड ट्रायल की तैयारियां चल रही हैं। इस नए वर्जन के अगले 3 साल में पूरी तरह विकसित होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो ब्रह्मोस के इस नए वर्जन का पहला परीक्षण साल 2027 के अंत तक किया जा सकता है। एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के रैमजेट इंजन में किए जाने वाले बदलाव कमोबेश पूरा हो चुका है। हाई एक्यूरेसी, मजबूती और जैमिंग के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए इसके आंतरिक INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एक्सटर्नल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन की प्रभावशीलता को परखने के लिए अभी कुछ और टेस्ट किए जाने बाकी हैं। नौसेना और थल सेना सबसे पहले 800 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनमें मूल मिसाइल और लॉन्चर वही रहेंगे। वहीं एयर लॉन्च्ड वर्जन डेवलप करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। बता दें कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। ये साउंड यानी ध्वनि की गति से करीब 3 रफ्तार से टारगेट पर अटैक करती है। इसकी स्पीड मैक 2.8 है। इसकी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे समय रहते पकड़ नहीं पाते। बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस साल 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का सदस्य बना। इस रिजीम में 35 देश शामिल हैं। इसके बाद ही ब्रह्मोस की रेंज को 300 किलोमीटर से आगे बढ़ाने पर काम शुरू हुआ। दरअसल MTCR के नियमों के तहत गैर सदस्य देशों को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल तकनीक नहीं दी जा सकती, इसलिए पहले ब्रह्मोस की रेंज सीमित थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस के 3 नए वर्जन पर काम तेज कर दिया गया है। इनकी रेंज 450, 600 और 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। वायुसेना के लिए ब्रह्मोस का हल्का संस्करण भी तैयार किया जा रहा है। जमीन और समुद्र से दागी जाने वाली ब्रह्मोस का वजन करीब 3 टन होता है, जिसे वायुसेना के लिए घटाकर लगभग 2.5 टन किया जा रहा है। दूसरी तरफ 23 दिसंबर को भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह टेस्ट मंगलवार को विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। भारत जमीन हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। ये मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इससे पहले भारतीय सेना ने 23 दिसंबर को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश NG का ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया था। DRDO के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश NG ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। साफ है कि भारत किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार रहना चाहता है। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।